आईटी हब पुणे महाराष्ट्र के अंदर अब आप सभी इन्वेस्टर्स लग्जरी सेगमेंट के रेजिडेंशियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी लग्जरी एमिनिटीज़ मिलेंगी। प्री लॉन्च का ये प्रोजेक्ट है, तो इनिशियल स्टेज पे अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छी फेसिंग के प्लॉट के साथ साथ बेहतरीन रेट मिलेगा। तो एग्जैक्टली पुणे की क्या लोकेशन है, कौन बिल्डर ये आपके लिए ऑप्शन लेकर आए हैं और एज ए इन्वेस्टर आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इन सारी चीज़ों पे हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। स्वागत है आप सभी दर्शकों का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं आपकी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट तांशा बेग आप सभी दर्शकों तक इस चैनल के माध्यम से पैन इंडिया के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन पहुंचाती हूं, तो आप चैनल के साथ बने रहें। सो आज इस ब्रांड न्यू वीडियो में मैं आपके लिए अगेन रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर एक बहुत अच्छी अपडेट लेकर आई हूँ। ये एक पूरा न्यू कॉन्सेप्ट रहने वाला है। बेसिकली एक नए बिल्डर के मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेकर आई हूँ, जिनकी पर्टिकुलर पुणे रीजन में बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू है। मैं हर एक वीडियो में आपको स्पेसिफिक ये चीज़ बताती हूँ कि आप किसी ब्रांडेड डेवलपर के साथ जब एसोसिएट करते हैं, आप उनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी मिलती है, रीज़नेबल रेट पे चीज़ें मिलती हैं, जो पेपर वर्क होता है बहुत स्मूथ होता है और ब्रांड वैल्यू की वजह से उस प्रॉपर्टी में रीसेल करने में आपको ईजी रहता है और उसी अकॉर्डिंग टाइम के साथ एक अच्छा एप्रिसिएशन आप देख पाते हैं। पुणे की सबसे पहले हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे, देन हम डेवलपर के बारे में बात करेंगे और फिर प्रोजेक्ट पे हम आएंगे। जो पुणे की आज की लोकेशन रहने वाली है उसे बोलते हैं वडगांव, जो कि बहुत ही फेमस लोकेशन है। और इस पर्टिकुलर रीजन के आसपास ना इस समय काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही है और सारे बिल्डर्स का रुझान इस पर्टिकुलर लोकेशन के आसपास आ चुका है। तो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आपके पास काफ़ी सारे इस एरिया के आसपास हो चुके हैं। और पुणे के अंदर ना इतनी सारी आईटी कंपनीज़ हैं, स्पेशली मल्टीपल सिटी स्टेट से यहाँ पे लोग अपने लिए जॉब्स करने आते हैं। तो सबसे ज़्यादा ना यहाँ पे कमर्शियल के कंपैरेटिवली रेजिडेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए यहाँ पे आपको फ्लैट्स भी बहुत ज़्यादा दिखेंगे और अब प्लॉट्स का ट्रेंड पुणे के अंदर चल चुका है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस समय अगर आप कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेनिफिट्स बहुत सारे रहेंगे। तो हमारी, जैसा मैंने बताया, लोकेशन रहने वाली है वडगांव। इस पर्टिकुलर लोकेशन से अगर मैं अदर जगहों के डिस्टेंस की बात करूँ ना, तो मात्र 30 मिनट के अंदर आपको फिनिक्स मॉल ऑफ मिलेनियम, जो कि वाकड़ के अंदर है, वो मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूँ तो वो हार्डली हमारा 70 मिनट के डिस्टेंस पे इस पर्टिकुलर लोकेशन से आ जाता है। पुणे मुंबई ओल्ड हाईवे हमारी प्रॉपर्टी से मात्र 10 से 12 मिनट के डिस्टेंस पे आ जाता है। और जैसा मैंने बताया, वडगांव लोनावला ग्रोथ कॉरिडोर भी हमारी लोकेशन से पास में है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। 10,000 करोड़ प्लस की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने की है मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के, जिसमें से हमारे यहाँ पे मेट्रो का फेज़ 4 आने जा रहा है, बुलेट ट्रेन यहाँ पे आने जा रही है, पुणे बेंगलोर हाईवे बनने जा रहा है, NH48 हाईवे को और ज़्यादा वाइडर किया जा रहा है, उसकी लेन्स को एक्सपैंड किया जा रहा है। इसके अलावा हमारा न्यू पुणे मुंबई हाईवे बनने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लोकेशन से ना सिर्फ 20 से 25 मिनट के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएंगी। 422 एकड़ के अंदर बायोडाइवर्सिटी पार्क है। इसके अलावा 130 एकड़ के अंदर टूरिस्ट के लिए स्पेशली यहाँ पे एंटरटेनमेंट पूरा सेंटर बनाया जा रहा है। तो डिफरेंट लोकेशन से लोग इस पर्टिकुलर जगह पे भी आएंगे। तो इस यानी कि वडगांव हो जाए या वाकड़ के आसपास का एरिया हो जाए ना, इसकी डिमांड और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। तो ऑलरेडी पुणे एक ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल वेल एस्टैब्लिश्ड है, डेवलप है, बट जिस तरीके से यहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है ना, तो गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को सिस्टम में लेकर आ रही है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही होगा कि जो कनेक्टिविटी है वो फ्यूचर में और स्मूथ हो जाएगी। तो बुलेट ट्रेन हो या मेट्रोज़ हो, जिस भी सिटी या स्टेट के अंदर आई हैं ना, वहाँ पे आप देखिए प्रॉपर्टीज़ में जो रेट है ना वो एकदम से हायर हुए हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से ना इस पर्टिकुलर लोकेशन की डिमांड बहुत है। तो यहाँ पे जो डेवलपर आपके लिए ऑप्शन लेकर आए हैं ना, उनका नाम है क्रिसाला डेवलपर, जो कि बहुत ही फेमस डेवलपर और पुणे बेस्ड डेवलपर हैं। 2010 से क्रिसाला ने अपने ये पूरी जर्नी को स्टार्ट किया था
जिसमें इन्होंने जॉइंट वेंचर के अंदर 10 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स को सेल करा था और इसके बाद इन्होंने 2011 और 12 से ऑफिशियली एज अ डेवलपर अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। 16 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को इन्होंने डिलीवर करा हुआ है। ओम प्रकाश अग्रवाल इनके डायरेक्टर हैं। तो इनका विजन बहुत सिंपल है, बहुत सॉर्टेड है कि ये बजट के अंदर चीज़ लाते हैं और एज़ पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट उसी तरीके की ये प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं और टाइम पे सारे प्रोजेक्ट्स की डिलीवरीज हैं। तो रेरा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी डेट्स ये देते हैं उसी पे ये डिलीवरीज को करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस ये पुणे के अंदर डेवलपर माने जाते हैं। तो आज ये आपके लिए जो ऑप्शंस लेकर आया ना प्लॉटिंग में, ये 63 एकड़ की पूरी गेटेड लग्जरी टाउनशिप है जो कि बालिनीज थीम के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। तो उसमें सारी आपको लग्जरी एमिनिटीज़ ही मिलेंगी। 50+ लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ ही आपके प्लॉटेड डेवलपमेंट रहने वाले हैं। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, ये प्री लॉन्च का प्रोजेक्ट है, तो आपको अर्ली स्टेज में बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। मिनिमम इसमें 1200 स्क्वायर फीट से हमारे प्लॉट स्टार्ट होते हैं जो कि आपके 3000 स्क्वायर फीट तक रहने वाले हैं और 45 लाख से इसमें आपकी प्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी ऑफिशियली पेमेंट प्लान इसमें नहीं आया, बट जब हम इसे लॉन्च करेंगे तो 16 नवंबर से हमारी अलॉटमेंट शुरू हो जाएगी। तो समवेयर अराउंड कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान हम लेके चल रहे हैं। 2 तरीके से आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में प्रोसीड कर सकते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 54,000 का इसमें आपका टोकन अमाउंट रहने वाला है और ये आपका रिफंडेबल टोकन अमाउंट रहता है जिसमें कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा। इसके अलावा 99,000 का टोकन अमाउंट है जिसमें आपको 2 लाख का एडिशनल बेनिफिट होने वाला है जिस भी प्लॉट साइज को आप ऑप्ट करते हैं। सो लोन इसके अंदर आपको मिलेगा। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ये है। मल्टीपल लोकेशन के प्लॉट्स के लिए मैं आपके साथ वीडियोस को शेयर करती हूँ। तो छोटे टिकट साइज़ में ना एनसीआर में ना इस टाइम रेसिडेंशियल में प्लॉट्स कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आप अदर टायर 2 सिटीज़ को या कंसिडर अगर करते हो तो वहाँ पे आपको रीजनेबल रेट पे रेसिडेंशियल में चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप इंडिया में इस समय देखेंगे ना तो फ्लैट से ज़्यादा प्लॉट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल चुका है। नॉर्थ इंडिया के अलावा अब साउथ में भी ना प्लॉटिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है ना उसका कंसर्न ये होता है कि मैं ना जड़ से चीज़ लूँ, मेरी उस पर हर तरीके की ओनरशिप रहे। तो अपने तरीके से आप उसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं और प्लॉट में सबसे ज़्यादा प्रीमियम जल्दी मिलता है कंपैरेटिवली अगर आप फ्लैट्स को देखते हो तो एक अच्छी डील है। और पुणे की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे जॉब्स के लिए लोग जाते हैं और एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं, इसलिए रेसिडेंशियल की वहाँ बहुत डिमांड है। तो अगर आप रहना भी नहीं चाहते हो, आप दिल्ली से हो, गुड़गांव से हो, नोएडा से हो ना, तो भी अगर आप कुछ रेंटल पर्पज से अपनी एक चीज़ बना के वहाँ रख देते हो तो भी आपको अच्छे रेंटल्स मिलेंगे। और ये पुणे की जो ग्रोथ स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये 5 से 7 साल की पूरी गेम है और उसी दौरान आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन आपके पेड अमाउंट पे मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग यही अपडेट है। बाकी अलॉटमेंट से पहले यानी कि 16 नवंबर से पहले आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गारंटेड आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो आपको नंबर शो हो रहा है आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। थ्रू गूगल मीट भी हम पूरे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। सो बने रहिए आप इस चैनल के साथ। अब मैं मिलती हूँ आपको एक न्यू अपकमिंग रेरा वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।